गुरुजी, आध्यात्मिक साधक के लिए ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे उत्तम समय है ध्यान के लिए बोलते हैं। दूसरा समय में उतना ध्यान नहीं लग पाता। इसका कारण क्या है? ब्रह्म मुहूर्त जैसे इसका नाम ही है, ब्रह्म का समय, प्रभु का समय। जब हम प्रभु के समय की बात करते हैं तो ये वही समय होता है जब सब शांत होता है। तो प्रातः काल में प्रकृति पूर्ण रूप से शांत होती है। रात्रि के विश्राम से शांत अवस्था में ही जागती है। व्यक्ति भी रात्रि में पूर्ण विश्राम के बाद ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण रूप से विचार रहित होता है, शून्य होता है, प्रभु के साथ होता है। कभी संसार की उलझनों में वो नहीं पड़ा है। और तीसरा ये होता है कि इस समय ना तो पूर्ण अंधकार होता है और ना ही पूर्ण प्रकाश होता है। अंधकार ढल रहा होता है और प्रकाश आने वाला होता है। इसलिए इसको संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में शक्तियों का आदान प्रदान होता है। इस समय दैविक शक्तियां सारे ब्रह्मांड में स्वतंत्र होती हैं। जब दैविक शक्तियां स्वतंत्र हैं, आप भी पूर्ण रूप से जागरूक हो, प्रकृति भी जागरूक हो रही है, तो चारों ओर से शांति ही होती है। शांति ही दैविक वातावरण की अवस्था है और आपके भीतर की अवस्था है, और यही ब्रह्मांड की भी अवस्था है। तो इस समय जब आप ध्यान की अवस्था में बैठने का प्रयत्न करोगे, ध्यान का मकसद ये है कि आप दैविक शक्तियों से संपर्क बनाना चाहते हो। वो दैविक शक्तियां इस समय स्वतंत्र हैं और आप में भी पूर्ण ऊर्जा है। तो ध्यान आपका बड़ी सरलता से लग जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का ध्यान करना उचित है। इसका मकसद ये है कि सरलता से लग जाता है और इस समय ही प्रभु की शक्तियां स्वतंत्र होती हैं। ये संध्या काल सबसे उत्तम तो प्रातः काल होता है। इसी तरह शाम का संध्या को भी संध्या काल बोला जाता है, जब दिन ढल रहा होता है और रात्रि आ रही होती है। इसी तरह दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे ये भी ऐसी ही अवस्थाएं होती हैं। पर सबसे उत्तम जो है वो प्रातः काल ही है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त मकसद प्रभु का समय, ब्रह्म का समय। वो जब उसी का समय है तो उससे मिलना आपके लिए सरल हो जाता है। तो संसार के सभी धर्मों में प्रातः काल को ही सबसे अधिक महत्ता दी गई है। आप स्वयं भी जीवन में इसका आभास कर सकते हो। अगर आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रभु का ध्यान करते हो तो इसका प्रत्यक्ष आभास आपको हो जाएगा। आभास कैसे होगा? अगर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में करते हो और एक दिन सुबह 8 या 9 बजे करने लगो तो आपको अंतर महसूस हो जाएगा। अगर आप संवेदनशील हो तो। अगर सतह पर ही ध्यान करते हो तो उसका आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर गहराई से ध्यान करते हो तो इसका अवश्य आपको स्वयं भी अनुभव होगा। तो यही ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता है।